योगी जी ने तो यूपी को पूरा सर्वनाश कर दिया। हाँ, यहाँ पे इतने ब्राह्मणों को हत्या हुआ, बताइए हमारे भाइयों को हत्या हुआ यूपी के अंदर। हाँ, इनको मठ में रहना चाहिए। साधु संत और नचनिया को पार्लियामेंट में जाने का मकसद क्या हो सकता है? इसका मतलब कि कमाई का कमी है। लोकतंत्र तो आजादी ना, कोई भी चुनाव लोकतंत्र आज़ादी देता है क्या? लोकतंत्र ये आज़ादी नहीं देता है कि किसानों के हित में जो किसान मांग रहे हैं उसकी बात को पूरी किया जाए? ये भी तो आज़ादी देता है। तो आप मानते तो आज़ादी नहीं देता है कि उसके ऊपर गोली और लाठी और डंडा और आंसू गैस गोले। तो आप मानते हैं योगी जी को? नहीं, नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के बाप का तो देश है नहीं, उसका तो देश है वो जा करके अपना वो क्या बोलते हैं वहाँ पे गुजरात में। हाँ, इन्होंने तमाम जो है यहाँ पे कानून को फॉलो करवाए। हाँ, जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वही कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बताइए। और जनता से आकर के यहाँ पे इनका 12 बजे कानून बनता है, कहते हैं ये करो। अभी बोलते हैं ऑक्सीजन से किसी का मौत नहीं हुआ, तो ऑक्सीजन से मौत नहीं हुआ तो किससे मौत हुआ? ये तो सरकार ही बताएगी। हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये देश के अंदर इतनी समस्याएं हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? ये सारा समस्याएं जो है ये सरकार की जो है जासूसी कांड चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी का आप देख लीजिए कि गोधरा जैसे कांड ये करवा सकते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगा करवा सकते हैं, तो ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कैसे हो सकते हैं? ये तो गुंडे के बाप हैं। इनके ऊपर आईपीसी सीआरपीसी के इतने सेक्शन लगे हुए हैं। ये तो हर नेता के ऊपर लगे हुए हैं ना। तो ऐसे नेता को यदि पार्लियामेंट में जाएंगे तो देश के लोकतंत्र का तो हत्या ही होगा और देश की जनता को तो हत्या तो करेंगे ही है। हरियाणा के 900 किसानों के खिलाफ FIR हुई है, तो आप उन्हें गुंडे तो नहीं कह सकते। बस ये यही जानते हैं कि एक लेटर पैड फाड़ो, वहाँ पे FIR लिखो, इनके अलावा तो कुछ काम है नहीं। किसी को पकड़ो, किसी को जेल में डाल दो, इनका काम यही रह गया है। किसी के ऊपर लाठी चलवा दो, किसी के ऊपर आंसू गैस के गोले, पुलिस को सामने ला दो, कुछ पुलिस मारे जाएंगे, कुछ जनता मारी जाएगी। जनता तो पहले जनता कहाँ सराहना करे? जनता उनकी है सर, जनता तो ये भी सराहना कर रही है, कह रहे हैं कि किसान जो है ये बिल के समर्थन में है। तो कौन से किसान जो है सरकार को इस बिल को समर्थन दे रहे हैं और कौन से किसान जो है बॉर्डर पे डटे हुए हैं? आज तक आंकड़ा ये भी सरकार नहीं बताई। 10,000 किसान ही तो विरोध कर रहे हैं ना। देश में तो 70% आबादी किसानों की। हाँ, तो 70% आबादी के यहाँ पे 100% मानी है ना। लेकिन यहाँ पे असली किसान कौन है, नकली किसान कौन है, और असली सांसद कौन चला रहा है, नकली सांसद कौन चला रहा है? अब बताइए, यहाँ पे जो भी मुद्दा होता है उस मुद्दा के भी यहाँ पे गरीब की हक और अधिकार के लड़ते लड़ते ये खुद यहाँ के जो लीडर है अमीर बन जाते हैं, कहते हैं कि हम गरीब के हक। यहाँ पे बताइए कि देश के अंदर न एजुकेशन है, ना एम्प्लॉयमेंट है, इतने हत्याएं हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, कभी धर्म के मजहब के नाम पर के देश की जनता को लड़वाया जा रहा है, मरवाया जा रहा है। हाँ, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना करने से देश का आज़ादी तो सदियों से कर रहे हैं। बताइए, इनका कुछ नहीं करना है, देश को इसी तरह सर्वनाश कर जो संसद चला रहे हैं। हाँ। किसान नेताओं का क्या मोटिव है? उससे क्या हरा पाएंगे सर? ये चला रहे हैं वहाँ के पार्लियामेंट जो है, यदि सरकार बात नहीं मान रही है तो हम पार्लियामेंट जो है वहाँ के जो MP हैं उसका हम घेराबंदी कर रहे हैं। किसान संसद लगाने का मतलब नरेंद्र मोदी को फांसी मत देना। नरेंद्र मोदी वो डरे मत, अमित शाह डरे मत, वो तो डर तो पहले से भी गया है। किसान आंदोलन चलाने का मतलब है कि आंदोलन को और तेज करना है। हाँ, इसका मोटिव मेन ये है। लेकिन सरकार जो है कहीं वो सोच ली है कि हमारे जो ऊपर जो चढ़ाई कर दी है अब तो हमको छोड़ेंगे नहीं, और तुम्हें तो किसान तो कभी छोड़ेंगे ही नहीं, कभी माफ़ करेंगे नहीं 2024 तक। आंदोलन तो बीच बीच में कई बार तेज हुआ, लेकिन कोई सरकार पे फर्क तो नहीं पड़ता ना। तेज हुआ लेकिन मकसद नहीं हुआ, इसलिए कि कई प्रकार का जनता और किसानों का काम भी रहा। अब सब काम निपट गया। सरकार जो किसान जो हैं अपने काम से छुटकारा ले लिए हैं और बॉर्डर पे चारों बॉर्डर पे डट गए हैं, टिक गए हैं। सरकार को चारों तरफ से इसका घेराबंदी करेंगे। MSP पर जब तक गारंटी नहीं मिलेगा, तीनों की जो बिल है वापिस नहीं होगा, तब तक सरकार का पीछा किसी कीमत। आप यूपी से हैं, 6 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने। योगी के कार्यकाल से कितने खुश हैं? कितना भी इनके कार्यकाल से तो हम 1% खुश नहीं हैं, क्योंकि ये बनवाने जा रहे हैं वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्रियल, और नाचने गाने वालों से तो हम खुश होते नहीं हैं। यहाँ पे देश को, जनता को चाहिए यहाँ पे अच्छे स्वास्थ्य, बिजली, पानी, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन। यहाँ पे आप बता दीजिए कि कितने रोजगार मिला है यूपी के अंदर। ये मुफ्त में राशन दे रहे हैं, राशन से क्या विकास हो जाएगा? बताइए ना, एजुकेशन रहेगा ना एम्प्लॉयमेंट रहेगा। तो उनको गौशाला बनाए हैं। गौशाला का दूध कौन पी रहा है? जोगी जी पी करके भैंस होते जा रहे हैं। गौशाला का दूध पीने से और वहाँ पे 100 गाय बांध देने से यूपी के अंदर, लखनऊ में। आपत्तिजनक कमेंट है आपका? नहीं, आपत्तिजनक नहीं है। एक मिनट, आपत्तिजनक नहीं है। आप ये बताइए कि धोती पहन करके यूपी चलाया जा सकता है क्या? धोती पहन करके ट्रक नहीं चलाया जा सकता है क्या? उन्होंने वो बोला था, एक उनका कमेंट आया था, इसका मतलब आप धोती पहन करके गाड़ी नहीं चला सकते क्या? ये धोती पहन करके यूपी चला सकते हैं? जनता मूर्ख है जो इतने लंबे समय से उन्हें सांसद चुन नहीं थी अब तक। ना, वो तो जनता ने तो ये, उन्होंने तो, जनता अब तो पछता रही है कि हमने घोड़ा का बच्चा निकालने चला, ये गधे का बच्चा निकल गया, स्टेट में भी और केंद्र में भी।
तो जनता का तो ये पछतावा है, तो जनता तो वसूलेगी ही इनसे और पीछे लग गई है। और इनकी जो कमाजिए ये अब तो ये सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, कैसे अब इनको तो हजम तो हो नहीं रहा है। कैसे वसूल 22 में दिख जाएगा, जैसे बंगाल के अंदर दिखा उसी तरह पंजाब और यूपी के अंदर दिखेगा। और बिल्कुल 100 में 100% मैं लिखित देता हूँ कि इनको 22 में यूपी विधानसभा के चुनाव से जाना है। हाँ, किसी भी कीमत पे कोई भी आए, बहुत सी पार्टियां हैं जो जनता के हित में काम करेगी, जनता के हित में फैसला करेगी, चाहे केंद्र हो या स्टेट हो। हाँ, कौन सी पार्टी लगती है आपकी नज़र में? अब आपके सामने और आपकी मीडिया में हम इस पार्टी को कि एक पार्टी विशेष की बात हम नहीं कर सकते हैं, किस पार्टी को मैं बता दूं, वो तो जानता, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि सिचुएशन देख के पलटता है। तो जनता का मुंड है, जनता जिसको चुने, लेकिन किसी भी कीमत पे बीजेपी जो है 22 में इनका नतीजा घोषित नहीं होगा, इनको जो है परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर इन्होंने बहुत काफ़ी अत्याचार कर दिया है। देश के अंदर बताइए, यूपी के अंदर इतने विकास दुबे कांड से ले लीजिए, उसी के कांड में एक लेडीज को मार दिया गया है, इतने हत्या है, कुछ विकास की बात कर रहे हैं, जो उसी विकास को मार दिए, तो विकास कहाँ से देंगे ये बताइए। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ से गोलीबारी करना। क्या विकास दुबे का एनकाउंटर में मर्डर हुआ? एनकाउंटर में मारा ही नहीं गया, वो साजिश से मारा गया है। जोगी के सामने मैं बात बोलूँगा, लेकिन उसके पास समय ही नहीं है, नरेंद्र मोदी के पास समय नहीं है। वो मूर्ख किसको समझ रहे हैं? किसानों को मूर्ख समझ रहे हैं। वो ज़्यादा पढ़े लिखे, उनके पास सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट है। जैसी बातें सामने आ रही हैं कि ब्राह्मण खिलाफ है युद्ध। हाँ, बिल्कुल है, एनकाउंटर बिल्कुल है। क्यों नहीं रहेगा बताइए? लॉ एंड ऑर्डर जब उसके हाथ में नहीं, जब वो संभल नहीं रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है बिल्कुल तारे तार कर दिए हैं। तो बीजेपी सरकार में, योगी सरकार में तो ब्राह्मण है, डिप्टी तो सीएम। एक मिनट, आप ये देख लीजिए कि देखिए, देश का सबसे चौथा स्तंभ मीडिया होता है, और देश के अंदर दो ही पावर होते हैं, पहला स्टूडेंट और दूसरा मीडिया। यदि मीडिया चाहे तो सरकार से अच्छा हक और अधिकार दिलवा सकती है। किस मीडिया की बात करें बताइए? जनता किससे बात रखी, कहाँ बात रखी? वो जिससे बात रखना चाहिए वो मीडिया उसकी गुलामी कर रही है, ठेकेदार बन करके। अभी रोहित सरादना के देखिए क्या हाल हुआ। उसी तरह यूपी चुनाव को लेकर के जो अमीश देवगन चिल्ला रहा है ना, कह रहा है ये हुआ वो, उसी तरह आने वाले समय में अमीश देवगन का भी होगा हाल वही। किसान संसद लगा रहे हैं इसलिए कि वहाँ पे जो सरकार है, जब जंतर मंतर पे सरकार पहले जाने के लिए उससे अनुमति मांगी गई, तो सरकार जो है पूरी तरह से उसको मना कर दिया। तो दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे सरकार डटे रहे। अब उन्होंने खुद मतलब स्वयं उन्होंने परमिशन दिया जाने के लिए। तो जब सरकार की संसद जो है किसानों की बात नहीं सुनेगी, किसानों की बात जो है उसको नहीं रखेगी, तो किसान जो है अपना सरकार तो बार-बार कह रही है बातचीत के रास्ते नहीं। तो वहाँ जो कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने बोला कि हमने 11 बार बात किया, यदि आपका कोई प्रस्ताव है तो आप प्रस्ताव लेकर के आइए, लेकिन किसानों का जो भी सलाहकार कमेटी है उसके हित में उन्होंने कोई काम नहीं किया, ना फैसला किया। किसान कह रहा है कि हमें एमएसपी की गारंटी दे दो और जो बिल है उसको वापस ले लो। सरकार से तो कुछ मांगा नहीं जा रहा है, लेकिन सरकार जो है अपनी जिद पे अड़ी हुई। इसका मतलब क्या होता है? गुंडागर्दी। और सरकार तो गुंडागर्दी तो कर ही रही है, और गुंडों की तो सरकार है। मैं खुले आपके सामने हर जनता के सामने हर सरकारें झुक जाती हैं। नहीं, जनता के सामने सरकार जब झुकती है जब जनता के हित में बात करती है और जनता के लिए सरकार होती है। और ये हमारा लोकतंत्र कहता है कि कोई भी सरकार हो, यदि उसको जनता से डर ना हो तो सरकार किसी काम की ना। हाँ, तब तो जो पार्लियामेंट है ना, वो क्या बोलते हैं भाषा में, वही बन जाता है। वो तो किसानों का सम्मान कर रही है सरकार। किसानों की सम्मान कहाँ कर रहा है? किसानों के ऊपर तो अत्याचार करवा रहा है सरकार। आप बताइए, सिंधु बॉर्डर पे आप देख रहे हैं, देश की जनता देखी, पूरा मीडिया में दिखाया गया कि देश की जनता को कि ये मीडिया में उन्होंने अपनी कार्यकर्ता को उतार करके, अपने गुंडों को उतार करके वहाँ पे उसके ऊपर लाठी चलवाए गए, आंसू गैस के गोले छुड़वाए गए। क्या किसान वहाँ पे गुंडागर्दी करने के लिए थोड़े जा रहे थे? किसान जो है सरकार से क्या मांग रहे हैं? एमएसपी मांग रहे हैं कि एमएसपी हमें दे दो, और सरकार कह रही है कि हम एमएसपी। क्या किसान जीत पाएंगे आपको लग रहा है? जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे? नहीं, यदि वो सरकार जो है अपनी बात नहीं यदि मानेगी तो हम उसे अपनी अगली 2024 जो मई है वहाँ तक हम अपना आंदोलन चलाएंगे और डटे रहेंगे। अपना कर्म जो है हम करेंगे, हम हटेंगे नहीं। वोट तो बीजेपी को दोगे ना? अब वोट किसको देंगे आने वाला तो समय बताएगा। विकास के नाम पे वोट दोगे ना? तो बंगाल में भी तो ऐसे हो रहे थे, मीडिया वाले ऐसे चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि वोट बीजेपी को दोगे, बीजेपी को, तो सामने नतीजा दिख गया। उसी तरह आने वाले समय में 22 में भी नतीजा दिखेगा, यूपी और पंजाब के अंदर भी।
तो सरकार तो विकास पे दोगे इन कृषि मुद्दों पर दोगे? किस विकास पे देंगे? जिस विकास को तो उन्होंने यूपी में मरवा दिया, विकास और विकास रही कहाँ गया बताइए? यूपी में तो विकास और कहाँ विकास रह गया? योगी योगी जी ने आदित्यनाथ दिल्ली में कहाँ